मामला आज से 8 साल पुराना है। बात 7 जुलाई 2013 की है। इस तारीख को सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के चिलमरवा गांव में माले समर्थित लोगों ने कुछ जमीनों पर अपना लाल झंडा लगा दिया। इसके विरोध में जब जमीन मालिक वहां पर पहुंचे तो हथियार से लैस ये समर्थित लाल झंडा के समर्थित माले अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। झड़प में 2 लोगों की जान चली गई, काफी लोग जख्मी हुए। इसमें 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिनमें सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा, अब जो कि माले के विधायक हैं, उनका नाम शामिल है। और चश्मदीद गवाह ने अब कबूल भी कर लिया है कि यही वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उस दौरान उस घटना में जमकर गोलियां चलाई थी, जिस कारण 2 लोगों की जान चली गई। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। सिवान जिले के एडीजे रामायण राम की अदालत में कल एक सुनवाई सिवान के जीरादाई से विधायक है अमरजीत कुशवाहा और दरौली से विधायक हैं सत्यदेव राम। इन्हें अभियुक्त बनाकर कोर्ट में पेश किया गया था। डबल मर्डर का चार्ज इन पर था। चश्मदीद गवाह भी कोर्ट पहुंचा हुआ था और इंतजार था केवल कबूलनामे का कि क्या यही वो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उस घटना के दौरान गोली चलाई थी या कोई और है। चश्मदीद गवाह घनश्याम मिश्रा भी वहीं पर मौजूद थे। जैसे कोर्ट में इन दोनों ही अभियुक्तों को सामने रखा जाता है, गवाह सीधे चिल्लाते हुए कहता है, जी हाँ जज साहब, यही तो वो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उस घटना के दौरान जमकर गोलियां चलाई थी और इन्हीं की गोली से तो 2 लोगों की जान चली गई थी। खुद घनश्याम मिश्रा जो वहां पर गवाही दे रहे थे, उन्हें भी गोली लगी थी, वो भी जख्मी हो गए थे। अब सवाल यही है कि चश्मदीद गवाह ने उन्हें आरोपी बना दिया है, कबूल भी कर लिया है कि यही वो 2 व्यक्ति हैं जो कि गोली चला रहे थे। अब कोर्ट अगर इस पर फैसला लेगा तो क्या महागठबंधन के इन 2 नेताओं की अब सदस्यता चली जाएगी? कितने साल का जेल होगा? हालांकि घनश्याम मिश्रा से इन दोनों विधायकों के वकील जिरह करना चाहते थे, कुछ पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। उसके लिए अगला डेट दे दिया गया क्योंकि समय खत्म हो गया था। जिरह के बाद जब इसकी सुनवाई इस पूरे मामले की खत्म होगी तो अगर फैसला इनके खिलाफ आता है, यानी कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ आता है, तो सत्यदेव राम जो कि दरौली से विधायक हैं और अमरजीत कुशवाहा जो कि जीरादही से विधायक हैं, अगर 2 साल या 3 साल से ज्यादा की इन्हें सजा होती है तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को बिहार की जनता, उनके उस क्षेत्र की जनता ने जीतकर विधानसभा कैसे पहुंचा दिया। अब जरा हम आपको इनके बारे में कुछ डिटेल भी दे देना चाहते हैं जो इनसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला बात हम जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा के बारे में करेंगे। इनके ऊपर 14 क्रिमिनल केस है। जब ये विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़ रहे थे, उस समय बताया था इन्होंने 14 क्रिमिनल केस इनके ऊपर थे, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब हत्या के चार्जेज, पनिशमेंट फॉर मर्डर और फिर धारदार या खतरनाक हथियार से किसी को मारने की कोशिश करने का भी इन पर आरोप लगा है। और इसके अलावा अन्य भी कई चार्जेज इनके ऊपर लगे हुए हैं। 14 क्रिमिनल केसेस वाले उम्मीदवार को वहां की जनता, जीरादेई की जनता ने जिताकर विधानसभा पहुंचा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें उनके साथी जो दूसरे हैं सत्यदेव राम जो कि दरौली से विधायक हैं, इन पर 5 क्रिमिनल के केसेस हैं। ये दोनों ही विधायक जो जीते हैं अपने अपने क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस वाले उम्मीदवार थे, फिर भी जनता ने इन्हें जिताकर पहुंचाया है विधानसभा। 5 क्रिमिनल केसेस सत्यदेव राम पर हैं। इनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं 2। इसके अलावा एक चार्जेस रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर मर्डर अपील किया हुआ है और खतरनाक या धारदार हथियार से किसी पर हमला करने का आरोप इन पर भी लगा हुआ है। धमकाने तक का आरोप इन पर लगा हुआ है। और ऐसे विधायकों को, ऐसे उम्मीदवारों को बिहार की जनता, वो उस क्षेत्र की जनता जिताकर विधानसभा पहुंचा रही है। और अब जबकि कोर्ट में खुद चश्मदीद गवाह ने यह बात मान लिया है कि इन्हीं 2 व्यक्तियों ने
उस समय गोली चलाई थी। ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, उम्मीदवारों को आखिर कैसे वहां की जनता जिताकर विधानसभा भेजती है, जिनके ऊपर हत्या के आरोप से लेकर चोरी के आरोप तक लगे हो। बड़ा सवाल जनता के ऊपर भी खड़ा होता है। केवल यह कहना कि अपराध बेलगाम हो गया है, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है, तो उसके लिए आप भी उतने जिम्मेदार है जितना कि अपराध करने वाला, क्योंकि आप अपराधियों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों विधायक, जो कि सत्यदेव राम दरौली के और अमरजीत कुशवाहा जीरादेई के, इन पर जब भी सुनवाई खत्म होगी तो क्या फैसला कोर्ट लेता है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। और अगर फैसला खिलाफ जाता है तो सदस्यता चली जाएगी, महागठबंधन के 2 विधायक कम हो जाएंगे, सीपीआई माले के 2 विधायक कम हो जाएंगे। और अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो इनके लिए और महागठबंधन दोनों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर होगी। लेकिन सवाल बिहार की जनता पर भी उठ रहा है कि आप कैसे विधायकों को, कैसे उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा भेज रहे हैं। बने रहिए, तमाम अपडेट के लिए हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।